अमेज़न फॉरेस्ट में 300 से ज्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। मुसुराना एक लंबा लेकिन पतला सांप है। अमेज़न फॉरेस्ट में इसका बोलबाला है। ग्रीन अनाकोंडा प्रजनन के दौरान एकत्रित आ जाते हैं, जिसमें एक मादा के चारों ओर 2 से लेकर 12 नर लिपटते हैं। कोरल स्नेक खतरा महसूस होने पर अपनी चमकीले रंग की पूंछ हिलाते हैं। अमेज़नियन पाम वाइपर झाड़ियों पर रहने वाले सांप है, लेकिन इसे ढूंढना बेहद रहस्यमय और मुश्किल काम है। अमेज़न फॉरेस्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक जंगल कहा जाता है। यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा जंगल है। यहाँ जैव विविधता का भंडार है। अमेज़न फॉरेस्ट में 300 से ज्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इनमें से कई जहरीले होते हैं और वे इंसानों के लिए खतरनाक माने जाते हैं। मुसुराना एक लंबा लेकिन पतला सांप है जो मध्य और दक्षिण अमेरिका का मूल निवासी है। अमेज़न फॉरेस्ट में इसका बोलबाला है। मुसुराना एक रियर फेंज वाला सांप है जिसके नुकीले जहरीले दांत मुंह में पीछे की ओर होते हैं और वे सिकुड़ते हैं। वे चूहों और अन्य सांपों का शिकार करते हैं। वे अपने जहर से चूहों को आसानी से मार देते हैं और अन्य सांपों को तो जकड़कर ही मार देते हैं। मुसुराना में कई सारी दिलचस्प विशेषताएं हैं। वयस्क मुसुराना की लंबाई 2.1 मीटर तक होती है। वयस्क ऊपर से काले भूरे रंग के और नीचे की ओर पीले सफेद रंग के होते हैं। किशोर मुसुराना हल्के भूरे या लाल रंग के होते हैं। उनका सिर काला और पीला होता है। उनकी आंखें मध्यम आकार की होती है और पुतलियां बिल्ली जैसी होती हैं। ग्रीन अनाकोंडा एक प्रकार का बोआ सांप है जो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न फॉरेस्ट का मूल निवासी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे लंबा सांप है। ग्रीन अनाकोंडा की लंबाई 30 फीट और वजन 250 किलोग्राम तक होता है। ग्रीन अनाकोंडा अमेज़न फॉरेस्ट के नंबर 1 शिकारी है। उनके काटने में जहर नहीं होता, लेकिन वे अपने शिकार का दम घोटने के लिए बदनाम है। इन्हें अनाकोंडा एमराल्ड, कॉमन अनाकोंडा या कॉमन वाटर बोआ के नाम से पहचाना जाता है। ग्रीन अनाकोंडा प्रजनन के दौरान एक गोल प्रजनन बॉल में एकत्रित आ जाते हैं, जिसमें एक मादा के चारों ओर 2 से लेकर 12 नर लिपटते हैं। वे एक समय में कई दर्जन जीवित बच्चों को जन्म देते हैं। आईलैश वाइपर अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एक छोटा लेकिन विषैला पिट वाइपर है। वे यहाँ के सबसे छोटे विषैले सांपों की श्रेणी में आते हैं। आईलैश वाइपर सिर्फ 50 से 80 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और मादाएं नर से बड़ी होती हैं। उनके पास एक चौड़ा त्रिकोणीय आकार का सिर और खड़ी पुतलियों वाली आंखें होती हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता प्रत्येक आंख के ऊपर बड़ा स्केल का होना है, जो इनकी ओर देखने पर पहली नजर में पलकों का आभास देता है। उनके शरीर पर उल्टी शल्कें होती हैं, जो छूने पर खुरदरी और नुकीली लगती हैं। कोरल स्नेक छोटे और विषैले सांपों का एक परिवार है जो कोबरा परिवार का हिस्सा है। अत्यधिक विषैले होने के कारण वे ब्लैक मांबा के बाद जहरीले सांपों की श्रेणी में दूसरे स्थान पर हैं। वे अधिकतर अमेज़न फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। यहाँ कोरल स्नेक की 100 से अधिक प्रजातियां हैं। कोरल स्नेक बेहद एकांत प्रिय होते हैं और वे मनुष्यों को केवल तभी काटते हैं जब उन्हें उकसाया जाता है या उन पर चलते समय गलती से किसी का पैर पड़ जाता है। कोरल सांप अमेज़न फॉरेस्ट में केवल एकमात्र विषैले सांप हैं जो अंडे देते हैं। उनके दांत छोटे और कमजोर होते हैं, जो पिट वाइपर के नुकीले दांतों की तरह खोखले नहीं होते हैं। कोरल स्नेक खतरा महसूस होने पर पीछे मुड़ जाते हैं और अपने सिर से ध्यान हटाने के लिए अपनी चमकीले रंग की पूंछ हिलाते हैं। वे अन्य छोटे सांप, दीमक और कीड़ों के अंडों का शिकार करते हैं।
अमेज़ानियन पाम वाइपर अमेज़न फॉरेस्ट में पाया जाने वाला एक अत्यधिक विषैला वाइपर सांप है। इसे दो धारियों वाले वनपिट वाइपर तोते स्नेक या ग्रीन जारारका के नाम से भी पहचाना जाता है। अमेज़ानियन पाम वाइपर झाड़ियों पर रहने वाले सांप है। यह आमतौर पर बांस के स्टैंडों में पाया जाता है। वे छोटे चूहों और अन्य गर्म शरीर वाले जानवरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी आंखों और मुंह के बीच मौजूद हिट सेंसिंग गड्ढों का उपयोग करते हैं। अमेज़ानियन पाम वाइपर पूरे अमेज़न फॉरेस्ट में आम है, लेकिन इसे ढूंढना बेहद रहस्यमय और मुश्किल काम है। वे छोटे स्तनधारी पक्षी, छिपकलियां और मेंढकों को खाते हैं। दोस्तों, अमेज़न फॉरेस्ट एक मनोरम लेकिन चुनौतीपूर्ण वातावरण है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक सांप पनपते हैं। ये सांप इस वर्षावन के भीतर जीवन के जटिल जाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे आप एक साहसी यात्री हो, वैज्ञानिक हो या बस प्रकृति के प्रशंसक हो, अमेज़न फॉरेस्ट में घूमते समय इन खतरनाक सांपों की उपस्थिति को समझना आपके लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।